तो गाइज आपका एसबीआई पी 2026 एग्जामिनेशन का जो है फर्स्ट शिफ्ट जो है 1 अगस्त का वो खत्म हो चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि पेपर का कैसा लेवल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा था, फोटोग्राफर बेस्ड एग्जीबिशन टॉपिक था, उस पे 8 क्वेश्चन आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन के थे। और जैसा मैं हमेशा कहता था, देखो मॉक्स में जो लेंथी कम्प्लेक्स आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब जो आप इन्फेरेंस भी नॉर्मल था, इतना कोई मतलब खतरनाक नहीं था। उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा गया था। इसके अलावा आपको क्लोज टेस्ट पूछा गया, उसके 5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी था, ग्रामर बेस्ड था। ठीक है, पारा जंबल थोड़ा ट्रिकी था, 6 सेंटेंस पे पूछा गया था, इसके 5 क्वेश्चन थे। तो मैंने जो जो बताया था कि आपको जैसा मतलब क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखो, सेंटेंस फिलर के 5 क्वेश्चन इजी वाले थे, एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, उसका सिंपल था। एरर डिटेक्शन जो एबीसीडी सेंटेंस में दिया रहता है, आपको एरर फाइंड करना होता है, उसके क्वेश्चन थे। इसके अलावा वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन थे, और फ्रेज रिप्लेसमेंट बोल्ड लेटर दिया गया था, उसको रिप्लेस करना था। तो इसमें जो एग्जाम का लेवल था, आप बोल सकते हो थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आरसी भी बहुत इजी था, मतलब डायरेक्ट था। उसके में भी 1-2 क्वेश्चन थोड़ा इन्फेरेंस वाले होंगे। पारा जंबल थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो सेंटेंस फिलर हो, एरर डिटेक्शन हो, एरर डिटेक्शन में जो आप लोग घबराते हो, ये सिंपल था। सेंटेंस पढ़ते ही मैंने बोला था ना कि आप एरर पता कर लोगे, तो वही क्वेश्चन था। तो गाइज जो भी डराते रहते हैं, मैंने हमेशा बोला एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं, बनने वाले होते हैं। आज आज साबित हो गया। जो भी जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देके आ रहे होगे, कमेंट करके बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो गाइज अब जो है गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, तो दिन का भी 30 या मोर एन अटेम्प्ट है, इससे अच्छी एक्यूरेसी के साथ उसके अच्छे अटेम्प्ट में। ठीक है, 40 में से, क्योंकि देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा। इजी टू मॉडरेट लेवल है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रीडिंग कंप्रीहेंशन क्लोज से सब इजी था, तो इतना तो अटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं क्वांट का। और मैंने हमेशा कहा था क्वांट में जो है आपको 2 डीआई और एक कैसलेट पूछा जाएगा। ठीक है, तो 3 डीआई पूछा गया था, जिसमें 2 डीआई था आपका और एक कैसलेट था। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, जो ने मेरा वीडियो देखा होगा उसको बार बार मैंने बोला था 2 डीआई एक कैसलेट आएगा ही आएगा, और बहुत बार मैंने बताया था। और जो मैंने आपको बताया था जिस टॉपिक पे आएगा उसी टॉपिक पे आया, पाई चार्ट और टेबलर बेस था, एक वेन डायग्राम बेस कैसलेट था आपका। ठीक है, तो डीआई में इसमें कैसलेट भी था, एक कैसलेट था और 2 डीआई। तो डीआई बार ग्राफ और टेबल पे बेस्ड था, और मैंने कहा था ना यही वाला आएगा, इसके आने के हायर चांस है, और वही आया भी। और परसेंटेज बेस बोला था, वही आया। ठीक है, तो देखो गाइज, हमेशा जो मतलब होता है ना, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ही फॉलो करता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, कोई नया पैटर्न नहीं था। और मेरे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि डीआई बहुत ही ज्यादा इजी था। डीआई बहुत ज्यादा इजी था, मतलब 3 में से 3 डीआई आप कर सकते हो, इसके जितने भी 15 क्वेश्चन थे सारे कर सकते हो। इसके अलावा जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, एजेस पे आया था, परसेंटेज पे आया था, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप, और सब जो है इजी थे, मतलब डायरेक्ट आप बना सकते थे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन उसमें जो था डायरेक्ट था। तो 1 से 2 क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, लेकिन सोचो इतना इजी क्वेश्चन था। पार्टनरशिप पे भी इजी था, पार्टनरशिप पे भी इजी क्वेश्चन था। मेरे स्टूडेंट जो एग्जाम दे के निकले वो मुझे बता रहे हैं। और गाइज देखो, आप लोग को जो खतरनाक डीआई प्रैक्टिस करते थे, इसमें कोई भी जो डीआई था वेरिएबल बेस नहीं था, मतलब डायरेक्ट था। और मैंने आपको बोला ही था वेरिएबल वाला कोई डीआई नहीं था। आप लोग डरते थे वेरिएबल वाले डीआई प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन रियल एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं, मैंने बार बार बोला था। अब इसमें जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में जो एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है, इस पे क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क पे था, और जो था आराम से बनने वाला था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे 3 क्वेश्चन थे, कुछ बोल रहे 4 क्वेश्चन थे, तो 3-4 क्वेश्चन मान सकते हो। तो जो मोस्टली डीआई कैसलेट के क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना मोर देन जो 80% क्वेश्चन होंगे इसी से होंगे, और वही हुआ भी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बोला था ना ये आ सकता है। अब अगले शिफ्ट में जो है यही पैटर्न रहेगा, लेकिन हो सकता है नंबर सीरीज दे दे मिसिंग या रॉन्ग, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दे किसी सीट में, इस तरह से थोड़ा चेंजेस करेगा। लेकिन जो आपको 2 डीआई और कैसलेट जो है, मुझे लगता है सारे शिफ्ट में आज पूछा ही जाएगा। और लेवल जो है डीआई का इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, लेवल कैसा है, इजी टू मॉडरेट। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। बहुत बच्चे डर के एग्जाम नहीं देने गए, अब जो रिव्यू आ रहा है तो सोचो उन लोगों को कैसा लग रहा होगा। तो एग्जाम लेवल जो था आपका क्वांट का जो है इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल भी नहीं, इजी टू मॉडरेट था। तो आप मुझे कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में, क्या आप इससे मतलब मॉडरेट लेवल लगा, आपको इजी लगा, मुझे जरूर बताना।
तो अच्छे अटेम्प्ट कितने हैं भाई क्वांट में? तो देखो, अगर आपने 20 प्लस अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 30 तो आपके अच्छे अटेम्प्ट है। मुझसे जो मैथ मैंने जो आपको अप्रोच बताया अगर उसको यूज किया हो गया हो तो 25 प्लस क्वेश्चन भी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है? कोई उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो मोस्टली बच्चे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में फंसते हैं। 10 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके भी 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, मतलब एक दो ही ट्रिकी था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फास्ट बन जाते, और डीआई कैसलेट तो इजी था ही, तो इसमें जो है इतना तो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो गाइज अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या रहा? तो रीजनिंग में मैंने बताया आपको पजल अरेंजमेंट के मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे, मोर देन 80%, ठीक है? तो वही हुआ, अभी 25 क्वेश्चन आपके नियरली 5 सेट थे पजल अरेंजमेंट के, ठीक है? तो जो एग्जाम देके निकले कंफर्म करना, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 5 सेट थे। अब उसमें कौन कौन से पजल पूछे गए थे? देखो, सर्कुलर पजल पूछा गया था 8% वाला, ठीक है? इनसाइड आउटसाइड फेसिंग था। और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पूछा गया था, जिसमें जो है 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है? इसके अलावा लीनियर अरेंजमेंट जो थोड़ा इजी होता है वो पूछा गया था। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी इजी होता है, ये पूछा गया था। और मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था, ठीक है? तो गाइस जो 5 सेट था उसमें जो 3 सेट था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है? तो 1-2 सेट जो था थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है? तो उसको थोड़ा टाइम टेकिंग बोल सकते हो। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप इसमें कम से कम 3 से 4 सेट कर सकते हो, ठीक है? उतना भी हार्ड लेवल नहीं था, और वेरिएबल बहुत ज़्यादा नहीं था, 2 वेरिएबल मैक्सिमम था। मैंने पहले ही बोल रखा था कि भाई रियल एग्ज़ाम में जो है मतलब पज़ल जो आएँगे उसमें ज़्यादा वेरिएबल नहीं रहेगा। तो 1-2 जो सेट था थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, ट्रिकी था, बाकी जो पज़ल था ईज़ी था, ठीक है? इसके अलावा जो है आपको मिस्सेलेनियस के जो है कम ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो साइलोगिज्म नहीं है मेरे हिसाब से पूछा गया है। तो जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे कंफर्म करना, वर्ड फॉर्मेशन वाला था 5 क्वेश्चन, ऑड वन आउट वाला, और जो 2-3 क्वेश्चन थे इधर मिस्सेलेनियस के थे, ठीक है? तो मोस्टली पजल अरेंजमेंट डोमिनेट किया, और सर्कुलर बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, लीनियर अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग और मंथ बेस्ड पजल था, ठीक है? तो गाइज इसमें जो है एग्जाम लेवल कैसा रहा? तो रीजनिंग बोल सकते हो मॉडरेट था, क्योंकि देखो पजल ईज़ी भी रहे फिर भी उसको बनाना तो पड़ता है, और मतलब इतना ईज़ी नहीं रहता है। ख़ासकर 1-2 जो सेट था वो थोड़ा ट्रिकी था, इसीलिए इसको मॉडरेट बोल सकते हो। तो गुड अटेम्प्ट कितने हैं? अगर आपके 20 प्लस अटेम्प्ट है आउट ऑफ 30 तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। जिसकी पजल अरेंजमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा घीस सकते हैं, ठीक है? तो गाइज देखो, ये एग्जाम क्या डिफरेंट था जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह का एग्जाम पेपर आने वाला है, ठीक है? तो मैं उसी से मिलता जुलता है कि नहीं? जो भी इंग्लिश में मैंने बताया कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वही आया। मैंने आपको क्वांट में बताया था दो डीआई एक कैलकुलेटर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के मोर देन 80% क्वेश्चन रहेंगे, वो आया। और बोला था ना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नंबर सीरीज में से एक आएगा। तो अगले शिफ्ट में आपको नंबर सीरीज भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो अगले शिफ्ट जिनका भी है उनको मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिल सकता है। बाकी 2 डीआई कैसलेट तो भाई हर शिफ्ट में मेरे हिसाब से पूछी ही जाएगी। थोड़ा बहुत जो टॉपिक है परसेंटेज ही रहेगा, लेकिन जो आपको अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी जो है 80% से ज्यादा क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट के रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? तो पजल एंड अरेंजमेंट ही बेसिकली डोमिनेट कर रहा है, मिसलेनियस के थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मेक श्योर जो मिसक्लेनियस के इजी क्वेश्चन है उसको स्टार्ट में कर लेना, उसके बाद इजी पजल से स्टार्ट करना। जैसे ये लीनियर अरेंजमेंट वाला पजल थोड़ा इजी होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला इजी होता है, ठीक है? उसके बाद ये सर्कुलर बेस भी थोड़ा इजी होता है, इनसाइड आउटसाइड, तो इसको पहले कर लेना। उसके बाद वेरिएबल वाला पजल जो डेजिग्नेशन बेस्ड मंथ बेस्ड है उसको अटेम्प्ट करना। तो गाइस चलो, ये रिव्यू था आपका एसबीआई पीओ 26 फिल्म एग्जामिनेशन का। तो ओवरऑल जो आपका कितना अटेम्प्ट है जो अच्छा माना जाएगा? तो ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट है, कितने अच्छे अटेम्प्ट है भाई? गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए? देखो, पेपर का ओवरऑल लेवल मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है? तो गुड अटेम्प्ट जो है 70 प्लस क्वेश्चन अगर आपने किए हैं आउट ऑफ 100 तो ये अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है? अगर थोड़ा कम भी किए तो कोई बात नहीं, होपफुली आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी होगी। एक्यूरेसी जो है उसको 90% या उससे ज्यादा रखना, ठीक है? तो एक्यूरेसी इतनी मेंटेन करना। ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा था? ओवरऑल एग्जाम जो लेवल था उसको आप बोल सकते हो मॉडरेट लेवल था, ठीक है? बट इसमें जो इंग्लिश और क्वांट था थोड़ा इजियर था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट था क्योंकि पजल अरेंजमेंट ज्यादा पूछा गया था। तो जो आने वाले शिफ्ट है, जिनका सेकेंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, उसको भी इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा रेडी रहना, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है जिनका सेकेंड थर्ड शिफ्ट है या फोर्थ शिफ्ट है। तो मेक श्योर आप जो है माइंडसेट थोड़ा बना लो, इसी लेवल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस करेंगे, ठीक है? तो गाइस जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट है पहले सोच के मत जाना कितना अटेम्प्ट करना है, जैसा पेपर का लेवल आएगा उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना, ठीक है? तो गाइज जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले आने वाले शिफ्ट का भी मैं रिव्यू देने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहना। तो जितने भी सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के भी मैं एग्जाम का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का आपको रिव्यू दूंगा अच्छे से, जिससे जिनका नेक्स्ट लेवल शिफ्ट में एग्जाम है या कल एग्जाम है वो अच्छे से अपना माइंड प्रिपेयर कर ले कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।